मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा आपकी हैबिट्स और डाइट के बारे में जो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद होना चाहिए। ना अगर आप ध्यान से देखें कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन किसी चीज के होते हैं तो वो अपेंडिक्स के होते हैं। एंड अपेंडिक्स के बाद नंबर 2 पर आता है गॉल ब्लैडर। अगर हम दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स के बाद या नंबर 2 पर गॉल ब्लैडर के होते हैं, पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर स्टोन्स के चलते। नो ये बात बिल्कुल सही है कि जो गॉल ब्लैडर है हमारे पेट के अंदर एक नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स में आता है। अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो नहीं आपको गॉल ब्लैडर है तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्गन है जो लिवर के नीचे होता है इसका काम है कुछ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि ये जो लिवर पित्त बनाता है या बाइल बनाता है, इसका काम है इसको स्टोर करे और इसको कंसंट्रेट करे एंड जब जरूरत पड़ती है तब आंत में भेजे। इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके लिए इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इसको ऑपरेशन किया जाएगा, इसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये बात सही है कि कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज आने की संभावना होगी, लेकिन अगर आप कुछ डाइट में चेंज करेंगे ऑपरेशन के बाद तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नो अगर आप ध्यान से देखिए कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद आपके डाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि ये पियर शिफ्ट ऑर्गन है, ये दाईं तरफ लिवर के नीचे होता है और इसका काम है कि बाइल को स्टोर करे, कंसंट्रेट करे। इन बाइल का काम है कि आप जो भी खाते हैं उसमें जो फैट होते हैं, उसमें लिपिड्स होते हैं या ऑयल होता है, उसको डाइजेस्ट करने में काम करे। तो जो डाइजेस्ट है वो बेसिकली बाइल करता है, इसलिए बाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो एक बार आपका ऑपरेशन हुआ एंड गॉल ब्लैडर आपका निकाल दिया गया तो अब क्या होगा, जो लिवर है उससे जो बाइल बनता है जो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था अब वो स्टोर नहीं हो पाएगा। वो स्टोर नहीं हो पाएगा तो पित्ती की नली के थ्रू वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट रूट तैयार हो जाता है कि लिवर में बाइल बना, इन बाइल डक्ट के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन में आया, क्योंकि अब बीच में गॉल ब्लैडर नहीं है जहां ये स्टोर होता। नो इंटेस्टाइन में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां इसको रखा जा सके या कुछ किया जा सके, तो वो इंटेस्टाइन में आके काम तो करता है लेकिन वो कुछ साइड इफेक्ट भी लेके आता है। ये बात सही है कि जैसे आपका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो जाता है, इन गॉल ब्लैडर नहीं है तो पित्त डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो इंटेस्टाइन को कुछ टाइम लगता है इस चीज को समझने में कि अब एनाटॉमी में ये परिवर्तन हो गया है। ये एक लर्निंग कर्व होता है जो आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जो बाइल है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इन द सेंस कि जो बाइल है वो बाय नेचर लेक्सेटिव होता है। तो डायरेक्टली अगर इंटेस्टाइन में पित्त आएगा तो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ दिन रह सकता है, कुछ हफ्ते भी रह सकता है। ये बात सही है कि लेकिन आप अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज होगी। नो आपको ईटिंग हैबिट्स में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। ये बात सही है कि अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ इसके बाद अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, लिपिड्स ज्यादा खाते हैं तो आपको टमी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या टमी ट्रबल्स आएंगी। आपको डायरिया हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको गैस बन सकती है, आपको कुछ ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है। ये बात सही है कि जो गॉल ब्लैडर नहीं है तो जो इंटेस्टाइन है जो लर्न करने में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। नो आज अगर आपका ऑपरेशन होता है तो आपकी डाइट में क्या परिवर्तन चाहिए। नंबर 1, शुरू के 1 से 2 दिन तक आपको एक्चुअली फोकस करना चाहिए क्लियर लिक्विड पर। जो 1 से 2 दिन का टाइम है आपको क्लियर लिक्विड लेने चाहिए। जो क्लियर लिक्विड है ये बात सही है कि न्यूट्रिशियस तो नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की एनाटॉमी है उसको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, इसलिए आपको लिक्विड डाइट पर रहना चाहिए 24 टू 48 आवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉफी पीना लगें, सोडा पीने लगें, बहुत ज्यादा जूसेस लेने लगें। आपको क्लियर लिक्विड लेने की जरूरत है 24 टू 48 आवर्स या 1 से 2 दिन। इसके बाद आपको ब्लेंड डाइट पर चले जाना चाहिए। जो ब्लेंड डाइट है वो आपको फिर 1 से 2 हफ्ते तक लेने की जरूरत है। सॉफ्ट होना चाहिए डाइट, ब्लेंड होना चाहिए डाइट, लो फाइबर होना चाहिए, एंड प्रेफरेबली उसमें लैक्टोज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको जो है 1 से 2 हफ्तों फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एडजस्ट हो जाती है एंड आपको प्रॉब्लम कम होंगी। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, इसके बाद आप जो डाइट में चेंज करेंगे वो करेंगे कि आप अपनी जो डाइट है को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील कर देंगे, इन द सेंस कि एक बार में जो खाना है उसकी अमाउंट कम रखेंगे। तो 4 से 6 बार आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए तो आपकी इंटेस्टाइन है उस पर लोड ना पड़ने पाए, और जो नई एनाटॉमिकल चेंज हुआ है या बायोकेमिकल चेंज हुआ है, जो इंटेस्टाइन एडजस्ट हो रही है उसको एडजस्ट करने में टाइम मिले। नाउ
फोकस आपको इसी चीज पर करना पड़ेगा कि 4 से 6 स्मॉल मील्स लें, उसमें आप फ्रूट्स भी लीजिए, उसमें आप वेजिटेबल्स भी लीजिए, उसमें आप जो ना ग्रेन्स जैसे कि आई मीन दलिया है, दाल है, खिचड़ी है, इस तरह की चीजें लीजिए और फैट की मात्रा जितनी हो सके कम करके रखिए। और आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो लीन मीट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर 4 पर आपको देखना पड़ेगा कि जो हाई फाइबर फूड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद कभी कभी अगर आप फाइबर ज्यादा लेते हैं या रेशेदार चीजें ज्यादा लेते हैं तो इनिशियली कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इन्हें आप स्लोली इंट्रोड्यूस करिए। अदरवाइज इस चीज की संभावना है कि आपको पेट में ऐंठन मरोड़ा आएगा, आपका पेट फूलेगा, आपको लूज मोशन की संभावना होगी या आपको गैस बन सकती है। तो इसलिए स्मॉल अमाउंट सॉल्युबल फाइबर पहले उसमें ऐड करिए, फिर धीरे धीरे फाइबर बढ़ाइए। जो फाइबर सॉल्युबल आपको मिलेगा वो ओट्स में मिलेगा, आपको बार्ले में मिलेगा, आपको इस तरह दलिया में मिलेगा, आपको बनाना में मिलेगा। इनके स्मॉल अमाउंट ऐड करिए, लेकिन बात वही है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इज द आंसर। नो, क्या ऐसी चीजें हैं जो गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद आपको काफी समय तक बचने की जरूरत है? नंबर 1 इज द अल्कोहल। एटलीस्ट फॉर इनिशियल 24 टू 48 आवर्स आपको अल्कोहल टच नहीं करनी चाहिए। फॉर दैट मैटर इवन जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कॉफी है, टी है, एनर्जी ड्रिंक्स है, वो कुछ दिन इनसे भी आपको बचना चाहिए। जो कॉफी है पेट के अंदर एसिड की अमाउंट को बढ़ाती है, इन टमी ट्रबल को बढ़ाने की ताकत रखती है। अगर एक्स्ट्रा एसिड होगा तो आपको पेट में जलन पड़ेगी, जी मिचलाएगा, पेट आपका फूलेगा। नो, व्हाट अबाउट द कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा? सोडा आपको कुछ दिन तक छोड़ने की जरूरत है, इसलिए कि इनमें कैफीन होती है, इसमें हाई अमाउंट सिंपल शुगर होती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो पेट आपका गुब्बारा जैसा फूलेगा। जो पानी है उसको ठीक मात्रा में पीजिए, इन पानी शायद आपका सबसे अच्छा दोस्त है। नो, व्हाट अबाउट हाई फैट फूड? जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जैसे फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है, समोसे हैं, आलू बंडे, इनसे आपको बचने की जरूरत है। जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर है, चीज है, इनसे आपको बचने की जरूरत है। जो हाई फैट मीट्स हैं जैसे बीफ है, रेड मीट है, प्रोसेस्ड मीट्स हैं, इनसे आपको बचने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हाई फैट फूड्स हैं उनको डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कि उनको बहुत कम अमाउंट में बहुत धीरे 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 इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड बाय एंड लार्ज इट टेक्स अराउंड 12 वीक्स टाइम कि आपका जो फैट इंटेक है और फैट का जो एसिमिलेशन है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो पाए। ऐसे ही जो स्पाइसी फूड है पर्टिकुलरली चिलीज, इसमें एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं कैप्साइसिन। ये इरिटेट कर सकता है आपकी स्टमक की लाइनिंग को, एसिड की मात्रा को बढ़ा कर सकता है और आपके जो पेट है उसमें जलन ला सकता है, उसमें दर्द भी लेके आ सकता है। तो इतने स्पाइसी फूड हैं उनको थोड़ा सा कम करके रखना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट दी फाइबर? जैसा मैंने पहले भी कहा कि फाइबर आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है, बट इन ए वेरी ग्रेजुअल फैशन। जैसे जो होल ग्रेन फूड्स होते हैं, नट्स एंड सीड्स होते हैं, जैसे बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, या क्रूसिफरस वेजिटेबल हैं जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, इनको बढ़ाने की जरूरत है, बट स्मॉल अमाउंट। अगर आप तेजी से बढ़ाएंगे तो पेट फूलेगा, उसमें गैस बनेगी, एंड जो पेट फूलेगा तो आपको डिस्कंफर्ट होगा। तो अगर आप डाइट को चेंज करके चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो गॉलब्लैडर नहीं होने के बावजूद आपकी जो इंटेस्टाइन है वो धीरे 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 एडजस्ट हो जाएगी। एंड ये माना जाता है कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने में यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं इन द सेंस कि अगर आपको पेट में लगातार दर्द आ रहा है, आपको लगता है कि आपको उल्टी हो रही है, आपको लगता है लगातार आपका जी मिचला रहा है, आपको लगता है कि आपकी आंख में पीलापन है, आपको लगता है कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ये किसी और प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन देती हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं जिन्हें हम वार्निंग साइंस मानते हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो गॉलब्लैडर का जो ऑपरेशन है वो काफी कॉमन ऑपरेशन है। गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद थोड़े थोड़े डाइटरी चेंजेस चाहिए, ताकि जो गॉलब्लैडर नहीं होने के चलते आपकी जो इंटेस्टाइन है जो एडजस्ट हो रही है वो प्रॉपर एडजस्ट हो पाए, एंड आपको जो डिस्कंफर्ट है वो कम से कम हो। तो गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद डाइट में किस तरह का परिवर्तन चाहिए उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।